हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन। आपने पीछे एक सेशन देखा था जहां हमने ट्रांसलेशन सीखा था इंग्लिश टू हिंदी। आज की क्लास में हम ट्रांसलेशन देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी कैसे कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन आपके आरएएस परीक्षा के लिए उपयोगी है, एपीओ के लिए उपयोगी है, और ट्रांसलेशन इस बुक में बहुत बेहतरीन आपको दिया हुआ है। ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। एक नंबर आपको दिया है, इस पे कांटेक्ट करके आप ये बुक घर बैठे मंगवा सकते हैं। यहाँ हर चीज़ मैंने ट्रांसलेशन की मदद से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत बड़ा सेगमेंट है ट्रांसलेशन, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और वैसे एक पेड कोर्स अभी आप एक्सेस कर सकते हैं, आरएएस के लिए चल रहा है, और वही सिलेबस जो है, वही पाठ्यक्रम जो है वो एपीओ के लिए सिलेबस है। वहाँ पे ट्रांसलेशन पूछा जाता है आपसे, वहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वहाँ उन वीडियोज़ में आप ये सब देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, और जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहला देखिए, मानव जीवन में साहित्य का सबसे अधिक महत्व है क्योंकि साहित्य ही मनुष्य की बुराइयों का अंत करता है। हमेशा देखिएगा सब्जेक्ट को लिया करो पहले। तो मानव जीवन में साहित्य का सबसे अधिक महत्व है, तो साहित्य सब्जेक्ट है यहाँ पे। साहित्य को बोलेंगे लिटरेचर। लिटरेचर का सबसे अधिक महत्व है। तो अब महत्व है मतलब साहित्य महत्व रखता है, तो हैज, या फिर यूँ कर दो, साहित्य, लिटरेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें फिर ऐसे कर दो, लिटरेचर हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंस, साहित्य का सबसे अधिक महत्व है। पहले हमने लिया साहित्य सब्जेक्ट, फिर हमने ली वर्ब है ना, लेकिन यहाँ पे है के लिए इज लगना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब हमने निकाला, इसका मतलब है कि महत्व रखता है। जैसे मेरे पास एक कार है, तो ऐसा ना कि आई फिर इज लगा दो है के अर्थ में। मेरे पास एक कार है मतलब मैं एक कार रखता हूँ, ऐसा सेंस देने के लिए हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो लिटरेचर हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंस, किसमें, इन मानव जीवन, क्या बोलेंगे, ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ, क्योंकि, क्योंकि को बोलेंगे बिकॉज। मनुष्य की बुराइयों, साहित्य ही मनुष्य की बुराइयों का अंत करता है। साहित्य ही, ध्यान रखिए, साहित्य ही, मतलब ये स्ट्रेस डालना हो तो ऐसे कर सकते हो, इट इज लिटरेचर। इट इज लिटरेचर, या लिटरेचर ओनली, है ना, ओनली लिटरेचर, ऐसा कर सकते हो। इट इज लिटरेचर विच, आपको ये थोड़ा विच वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि क्योंकि जो तो इसमें दे नहीं रखा, तब ये कर दो, बिकॉज ओनली लिटरेचर, साहित्य ही अंत करता है। अंत करता है को बोलेंगे पुट्स एन एंड। पुट्स एन एंड, अंत करता है किसका, टू इविल्स, मनुष्य की बुराइयों का, टू ह्यूमन इविल्स, या इविल्स ऑफ ह्यूमन, टू, फिर द इविल्स ऑफ ह्यूमन करना पड़ेगा, द इविल्स ऑफ ह्यूमंस। ये लो, कर लो चेक। एक बार जब भी ट्रांसलेशन कर लो ना तुम, तो पूरा देख लिया करो पढ़कर कि सही बनाया है क्या। लिटरेचर हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंस, इसको तुम ग्रेटेस्ट भी कर सकते हो, सबसे ज्यादा महत्व है, तो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ऐसा भी ठीक रहेगा। ठीक है, लिटरेचर हैज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इट, बिकॉज, क्योंकि, लिटरेचर ओनली, लिटरेचर ही, पुट्स एन एंड टू, मतलब अंत करता है किसका, द इविल्स ऑफ ह्यूमन, ह्यूमंस। या अगर आप वैसे लगाना चाहो तो मैन भी कर सकते हो, और मैन से क्या है, पूरी प्रजाति डिनोट हो जाएगी, मनुष्य। मैन क्या है, कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, बड़ा आसान सा वाक्य है। समाज को साहित्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भी बहुत आसान है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, सब्जेक्ट क्या है, साहित्य, लिटरेचर। एक ही पैराग्राफ के अलग अलग पार्ट्स किए हुए हैं। लिटरेचर समाज का दर्पण होता है के लिए पहले क्रिया लगाइए इज। अब उल्टा चलो, दर्पण, दर्पण को बोलेंगे मिरर। अब मिरर से पहले द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मिरर किसका है वो दे रखा है, मिरर किसका है, का के लिए ओ, और किसका, सोसाइटी का। तो क्या हो जाएगा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है, फिर क्या है,
समाज को साहित्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन प्राप्त करता है? समाज। समाज को क्या बोलेंगे? सोसाइटी। प्राप्ति होती है मतलब गेन्स, है ना, होती है प्रेजेंट सिंपल। गेन्स प्राप्त करता है क्या? नॉलेज, ज्ञान। किससे? साहित्य से मतलब थ्रू, इस माध्यम से, थ्रू। और लिटरेचर, साहित्य के माध्यम से। मतलब से का मतलब यही है ना कि ये सोर्स है, और सोर्स के लिए हम थ्रू लगा सकते हैं, है ना। फ्रॉम भी लगाना चाहो लगा सकते हो। थ्रू मतलब इस माध्यम से प्राप्त होता है। तो सोसाइटी गेन्स नॉलेज थ्रू लिटरेचर। ठीक है साहब। अगले सेंटेंस में आइएगा। तुम्हारे भी सही बन रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके पहले खुद बना के देख लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि पता तो लगे कि तुम्हारा क्या बन रहा है। और फिर मेरा बना रहा हूँ जो मैं, उससे आप एक बार मैच कर लो कि कहाँ तुम गलती कर रहे हो। ठीक है। और जो बन जाता ना एक बार, तो उसको देखा करो पढ़कर, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। एक बार पूरा पढ़कर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने कहाँ गलती कर दी, कोई शब्द छूट तो नहीं गया है। हर युग में साहित्यकारों द्वारा साहित्य लिखा जाता है। ये पैसिव वॉइस है। देखो, ताहे दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल है। द्वारा दे रखा है मतलब पैसिव है। और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव इज एम आर से बनाते हैं। तो साहित्य लिखा जाता है, तो लिटरेचर इज रिटन। लिटरेचर लिखा जाता है, इज रिटन, ये पैसिव बना दिया मैंने। पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। किसके द्वारा? बाई, साहित्यकारों के द्वारा। अब साहित्यकार को क्या बोलेंगे? भाई अभी तक हमने क्या देखा है? साहित्य। अब आपको क्या बताना है? साहित्यकार। अब साहित्यकार को क्या बोलेंगे? साहित्यकारों को तुम राइटर्स ही बोल दो सीधा सीधा, नहीं क्या? साहित्यकार मतलब जो लिखने वाले हैं। लिटरेचर इज रिटन बाई राइटर्स। किसमें? हर युग में। इन, हर के लिए एवरी, और युग मतलब ईयरा, इन एवरी ईयरा। ठीक है। एवरी मतलब सभी हो गया, प्रत्येक हो गया, ये दोनों हो गए। तो लिटरेचर इज रिटन बाय राइटर्स इन एवरी ईयरा। हर युग में साहित्यकारों के द्वारा साहित्य लिखा जाता है। पैसिव वॉइस बना दिया मैंने इसको। ठीक। फिर कह रहा है कि साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं। अब पहले ये पूरा बनाओ, जैसे कि आगे तो एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, तो या तो कर दो लिटरेचर हैज, या देयर आर से। तो देयर आर, अनेक के लिए सेवरल कर दो। देयर आर सेवरल। विधाओं को बोलते हैं जोनर, GENRES। इसकी स्पेलिंग तो अलग है, GENRE, लेकिन पढ़ते क्या है? जोनर। देयर आर सेवरल जोनर्स। किसके? के, की के लिए ऑफ, और लिटरेचर, ऑफ लिटरेचर। देयर आर मैनी जोनर्स ऑफ लिटरेचर। जैसे कि, जब भी तुम्हें लगाना हो जैसे कि, तो लगाया करो सच एज। खंड काव्य। अब खंड काव्य में क्या करोगे? काव्य का मतलब तो होता है एपिक, और खंड काव्य है, इसका मतलब एपिक पोइम तुम कर दो, सच एज एपिक पोइम। कहानी, कहानी को बोलते हैं स्टोरी। महाकाव्य, महाकाव्य को बोलते हैं एपिक। ड्रामा, भी नाटक मतलब ड्रामा। आदि, एटसेट्रा। ये लो, ये आंसर आ गया। देयर आर सेवरल जोनर्स ऑफ लिटरेचर। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि लिटरेचर हैज मैनी जोनर्स, लिटरेचर हैज सेवरल जोनर्स, ऐसा भी हो सकता था। ठीक। देखो, एक ट्रांसलेशन एक ही तरीके से हो ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए लिटरल चीज़ों को ट्रांसलेट करने की, क्योंकि आपसे ट्रांसलेशन के माध्यम से एग्जाम में यही जानना चाह जाता है कि भाई जो बच्चा बैठ रहा है एग्जाम में, जो बच्चा लिख रहा है ट्रांसलेशन, उसको एग्जैक्ट आता है कि नहीं है ना, कितना फोकस्ड है, पूरी ग्रामर की एरर्स, मतलब एरर तो नहीं रख दी है उसने, ग्रामर का नॉलेज है कि नहीं है, हर चीज़ को सीक्वेंस में जमाना आता है कि नहीं है, ये सब तो ये पता होना चाहिए। नंबर 4 पे आइए। नंबर 4, बनाइए। साहित्य के माध्यम से ही हमें राजनीति साहित्य, विज्ञान साहित्य, नाम ही दे रखे, कुछ नहीं है, इतिहास साहित्य, पत्र साहित्य आदि पढ़ने को मिलता है। पढ़ने को मिलता है मतलब पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, पढ़ने को मिलता है मतलब वी गेट टू रीड। कोई भी काम करने को मिलता है तो गेट टू लगा सकते हो, वी गेट टू रीड, है ना। तो साहित्य के माध्यम से ही, तो थ्रू, माध्यम से को बोलेंगे थ्रू। साहित्य के माध्यम से, थ्रू ओनली लिटरेचर, ही मतलब स्ट्रेस डाला है, तो थ्रू ओनली लिटरेचर हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है, तो वी गेट टू रीड। वी गेट टू रीड क्या क्या चीजें, ये नाम लिखना शुरू कर दो। ये तो चीजें आसान है। राजनीति साहित्य, तो राजनीति साहित्य को क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल लिटरेचर, पॉलिटिकल लिटरेचर। विज्ञान साहित्य क्या बोलेंगे? साइंस लिटरेचर। इतिहास साहित्य, हिस्ट्री लिटरेचर।
हिस्ट्री, लिटरेचर, पत्र साहित्य, ये पत्र के लिए क्या यूज करते हैं, लेटर, तो लेटर लिटरेचर, लेटर लिटरेचर, आदि दे रखा है तो एटसेट्रा लगा दो, ये हो गया एक सेंटेंस। तो थ्रू ओनली लिटरेचर वी गेट टू नो, वी गेट टू रीड। ठीक है, आगे क्या है, साहित्य अनुसंधान को सरल बना दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जब मैं बताता हूँ ये ट्रांसलेशन की क्लासेस में कि जब सेंटेंस के एंड में, जब क्रिया के एंड में आ ई ए के बाद है लगता है तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो साहित्य ने मनुष्य जीवन को सरल बनाया है, तो लिटरेचर बनाया है, हैज मेड, प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, बनाने को मेक बोलते हैं, थर्ड फॉर्म मेड। किसको, ह्यूमन लाइफ, सरल सिंपलर कर दो, सिंपलर इसलिए कि पहले की तुलना में ज्यादा आसान कर दिया है, या इजियर कर दो, चलो ठीक है, इजी से इजियर बना दिया। ये हो गया फोर्थ सेंटेंस का, समझ में आ रही बात। थोड़ा थोड़ा भी समझ में अगर आपको आएगा ना तो आप आराम से एग्जाम में डील कर लोगे, क्योंकि बस आपको बेसिकली ये समझना होता है कि टेंस कौन सा है, पैसिव है कि एक्टिव है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सी चीज़ पहले रखूँ, कौन सी चीज़ बाद में रखूँ, ये सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। एक अंतिम सेंटेंस देखो आज की क्लास का। जिस तरह से एक भवन की नींव से खड़ी की जाती है, एवं, अब एवं जो है ना वो तो है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन तक का पार्ट एक तुम अलग कर सकते हो, उसके बाद दूसरा बना सकते हो। तो क्या करोगे, जिस तरह से, जस्ट एज, जस्ट एज एक भवन की नींव, तो नींव को क्या बोलेंगे, फाउंडेशन, द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, एक भवन की नींव। भाई यहां द लगाने का कारण रहा क्योंकि द किसकी फाउंडेशन है, तो बिल्डिंग की फाउंडेशन है, नीचे से खड़ी की जाती है, फाउंडेशन को खड़े करने को बोलते हैं ले फाउंडेशन। अब ये पैसिव बना दिया क्योंकि यहाँ पे ती है दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल है, नींव खड़ा करने वाला कौन है यहाँ दे नहीं रखा, जब काम करने वाला नहीं होता है तो पैसिव होता है, तो इज लेड, नीचे से फ्रॉम बॉटम, एवं, एवं के लिए एंड, यहां तक देख लो, चेक कर लो, जस्ट एज द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज लेड फ्रॉम बॉटम। ठीक है, और चूंकि बॉटम भी फिक्स हो जाएगा इसका कि भाई नीचे से मतलब जहां से भी तुमने लिया तो द बॉटम कर दो, फ्रॉम द बॉटम एंड, नीचे की नींव को मजबूत किया जाता है। अब नीचे की नींव को मजबूत किया जाता है मतलब क्या हो गया, जो लोअर फाउंडेशन है उसको क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, एंड द लोअर फाउंडेशन, ये हो गया नीचे की नींव। ये भी पैसिव है क्योंकि किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल है, कौन करता है दे नहीं रखा तो ये भी पैसिव है, तो इजेमआर बनेगा। लोअर फाउंडेशन इज, मजबूत करने को बोलते हैं स्ट्रेंथन, थर्ड फॉर्म लगेगी स्ट्रेंथेंड, एंड द लोअर फाउंडेशन इज स्ट्रेंथेंड एंड, फिर और आ गया ये कंजंक्शन, उस नींव पर पूरा भवन खड़ा रहता है ना, और फिर क्या होगा, एंड द एंटायर बिल्डिंग, पूरा भवन, पूरा भवन एंटायर बिल्डिंग खड़ा रहता है मतलब स्टैंड्स, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, ता है किस पर, ऑन, उस नींव पर, उसके लिए दैट, अगर था इस नींव पर तो दिस लगाते, फिर नींव को बोलते हैं फाउंडेशन, ऑन दैट फाउंडेशन। ठीक है, या तुम खड़ा रहता है इसके लिए मतलब इसी अवस्था में रहता है, तो आप कह सकते हो रिमेन्स इरेक्ट, ऐसा भी कह सकते हो, रिमेन्स, रिमेन्स मतलब ऐसा बना रहता है, इन स्टैंडिंग कंडीशन मान लो, स्टैंडिंग पोजीशन मान लो, इन स्टैंडिंग पोजीशन, या स्टैंड रिमेन्स इरेक्ट कर दो, सीधा खड़ा रहता है ऐसे। उसी तरह से मनुष्य का जीवन साहित्य से मजबूत होता है, उसी तरह से मतलब सिमिलरली या लाइक वाइज, ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा, लाइक वाइज कर दो, उसी तरह से, लाइक वाइज उसी तरह से, या सिमिलरली कर दो। मानव का जीवन साहित्य से मजबूत होता है, ता है प्रेजेंट सिंपल है, साहित्य यहाँ काम कर रहा है, मनुष्य का जीवन यहाँ पे इससे किया जा रहा है, तो पैसिव बना सकते हो इसमें भी, लाइक वाइज ह्यूमन लाइफ, मानव का जीवन, इज स्ट्रेंथेंड, इसको मजबूत किया जाता है, किससे,
थ्रू लिटरेचर मतलब इस माध्यम से, थ्रू लिटरेचर। यहाँ पे काम करने वाला लिटरेचर तो है, लेकिन काम करने वाला क्रिया से पहले नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कह रखा कि साहित्य मनुष्य का जीवन मजबूत करता है। अगर ऐसा होता साहित्य करता है तो हम लिटरेचर लगा देते पहले, फिर साहित्य मतलब करता है वो क्रिया लगाते, फिर साहित्य ऑब्जेक्ट बना देते। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा होता है इससे, तो मनुष्य का जीवन को ऑब्जेक्ट जो है वो पहले लगाया है। एंड यहाँ पे आ जाएगा सिमिलर लाइकवाइज ह्यूमन लाइफ इज स्ट्रेंथेंड थ्रू लिटरेचर। तो ये आपका ट्रांसलेशन का पहला वीडियो हिंदी टू इंग्लिश वाला हुआ है। एक वीडियो पहले मैंने अपलोड किया था, वो इंग्लिश टू हिंदी था, और मैंने कुछ वीडियोस आपके अपलोड किए हुए हैं पार्ट ए के, जिसमें 20-20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। वो तमाम वीडियोस आप देखिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ मैंने ये सेंटेंसेस डाले भी थे पहले कि आप पहले इन सेंटेंसेस को खुद करके देखो, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसके थ्रू आप अपना जो सॉल्यूशन आपने खुद ने किया था वो मैच करना, देखना कि कहाँ तुमने गलती की है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जारी रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा टाइम भी बचा हुआ है, इस टाइम का भरपूर हम यूज़ करेंगे। आप बस चैनल पर कंटिन्यूअसली वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।